सबको जय मसीह की। बाइबल भवन मसीह संगति देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे और हम सभी अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यहोवा आपके सम्मुख आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और विशेषकर प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और प्रभु जब आज हम आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं और प्रभु जी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु जी वो सब प्रभु आपको भावता हुआ बलिदान के रूप में स्वीकार होना का प्यार परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु आपसे हमारा निवेदन है कि हम में से हर एक को आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें और प्रभु जी हमारा ध्यान प्रभु आपकी ओर केंद्रित होने पाए। पवित्र आत्मा आप इस सभा का संचालन आप करिए ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, हम में से हर एक की प्रार्थना को आप सुने, उसका जवाब दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सब लोग आपकी महिमा कर सके और आपकी स्तुति कर सके। प्रभु आपसे निवेदन है कि प्रभु आज की सभा में आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आज की आराधना की टीम को, वचन के वक्ता को, सब आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम इस सभा का और इस आराधना का आरंभ करेंगे भजन 117 पढ़ के। भजन 117 या इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे और मैं चाहूँ कि आराधना की टीम सामने आएगी और गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करेगी। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे, गीत गाएंगे परमेश्वर पिता परमेश्वर। जीवन से भी है
यीशु मसीह आज की प्रभु जी आराधना, प्रभु जी प्रार्थना, प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं आप लोग के लिए और जिन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर का जो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाले रखा है, और हम आशा करते हैं और ये विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक आपको और आपके परिवारों को भी संभाल रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अभी जो आने वाले 3 अगस्त से CFC क्रिश्चियन फाउंडेशन कोर्स और ऑलराउंड डेवलपमेंट कोर्स जो 1 साल के लिए होगा, उसके एडमिशन्स होने हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो है उन एडमिशन्स में विद्यार्थियों को दे, और ऐसे विद्यार्थियों को दे जो परमेश्वर के वचन को बहुत ऐसे सीखना चाहते हैं। यदि आप किसी को जानते हैं जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं और बताए से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं और फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन को ले सकते हैं। याद रखिए 3 अगस्त से यह कोर्स शुरू होगा। और मेरे पास सूचना है, आज प्रभु भोज होगा, तो प्रभु की मेज को आप अपने अपने घरों में तैयार रखें, ताकि जब प्रभु के जो है भोज में, परमेश्वर की जो मेज में जो है सब लोग एक साथ मिलकर जो है संगति कर सकें और रोटी तोड़ सकें, और परमेश्वर की इस प्रक्रिया को, इस याद को जो है हमें सतत जो है मनाते रहें। और मेरे पास एक और सूचना है, इमरजेंसी फूड एड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस फूड एड के द्वारा से जो है परमेश्वर हमें बहुत सारे अन्य लोगों तक पहुँचा रहा है। और साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए कि हम और जो है लोगों तक जो है इमरजेंसी फूड एड के द्वारा से पहुँच सकें, और साथ ही साथ जो है इमरजेंसी फूड एड के द्वारा से सिर्फ पहुँचे नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को उनके पास जो है पहुँचा सकें। कुछ मेरे पास प्रार्थना के निवेदन हैं जो हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर C-19 के लिए। और इसकी वजह से बहुत सारी जो है परेशानियां लोग उठा रहे हैं। पूरा देश जो है इकोनॉमी उसकी गड़बड़ा रखी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो है इस C-19 की बीमारी को जो हमारे देश से निकाले, पूरे संसार से निकाले, ताकि जो है सब कुछ फिर से चलने वाला हो सके अच्छे तरीके से। और प्रार्थना कीजिए कि जो भी C-19 की जो वैक्सीन्स बननी है, जो भी दवाइयाँ बननी हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन सके, ताकि जो है ये बीमारी नियंत्रण में आ सके। प्रार्थना कीजिए हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए, परमेश्वर ने अभी तक उन्हें संभाले रखा है। और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आगे आने वाले समय में भी उनको संभाले, हर एक तरीके से, मानसिक रूप से, अच्छा विश्वास दें, और साथ ही साथ जो है उनको जो है अपने विश्वास में आगे बढ़ाते हुए अपने वचन में भी आगे बढ़ाएं। प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर जो है उन्हें अपनी महिमा और सेवा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए हमारे देश के लिए, जैसे कि बीमारी के लिए, और साथ ही साथ जो भी माहौल है, युद्ध का माहौल है, उसके लिए, ताकि परमेश्वर जो है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर हमारे देश पर रहम करे, और जो भी परेशानियां हो रही हैं इंटरनेशनल रूप से, परमेश्वर उन सारी समस्याओं को दूर करे। प्रार्थना कीजिए उन सारे परिवारों के लिए जिन जवानों के जो है परिवार जो है ये इस परेशानी में पड़े हुए हैं, जितने लोग शहीद हो गए उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर जो है उनके जीवनों में अपनी शांति को प्रदान करे। साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए बाला मिशन के लिए, जो जयपुर BBCF से संबंध रखते हैं, वहाँ के सदस्य हैं, उनको C-19 है। आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो है उनको अपनी चंगाई दे और अपनी जो है अच्छा स्वास्थ्य जो है परमेश्वर उनके जीवन में दे, उनके परिवार में दे। प्रार्थना कीजिए उनके परिवार के लिए कि उनका परिवार जो इस समय जो है परमेश्वर पर पूर्ण तरीके से विश्वास कर सके, उन पर आशा रख सके, उनकी भरोसा और उनकी निगाहें परमेश्वर की ओर। मैं इन सब प्रार्थनाओं को जो है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचाने के लिए मैं निवेदन करूँगा कि भाई लक्ष्मण इन सारे प्रार्थना के निवेदनों को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचाए। आप सभी को जय मसीह की। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आँख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें प्राकृतिक आपदाओं के मध्य में आपने हमें सुरक्षित रखा है और इस जिंदों के जमीन पर रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तमाम सुनामी भूकंपों से जूझ रहा है। प्रभु आप जानते हैं
आपसे प्रार्थना करते हैं कि सब पर आपका नियंत्रण हो और प्रभु ये सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है। हे प्रभु आप दूर करें, सबको स्वतंत्र बनाए, जीवित बनाए, स्वच्छ बनाए और प्रभु ताकि एक अच्छा से जीवन जी सके। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम इस बीमारी के मध्य में खाद्य सामग्री को जन जन तक जा कर के वितरण करते हैं, हमारी टीम जाते हैं, तो प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आप सुरक्षित ले जाइए, सुरक्षित लेकर आइए, तमाम बीमारी महामारियों से आप बचा कर रखिए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कलीसियाई परिवार के लिए, ये उनके घर में जितने भी एक एक सदस्य हैं सबको प्रभु आपके हाथ में देते हैं। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखिए, इस बीमारी से आप बचा कर रखिए परमेश्वर। और प्रभु जो उनकी घटती है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर दीजिए। आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे राष्ट्र के लिए प्रभु कि आप उनको भी सुरक्षित रखिए और प्रभु उनको भी आप अच्छे से मार्गदर्शन कीजिए और उस रास्ते पर ले चले ताकि प्रभु आपको जान सके और आपके नाम को धन्य कर सके। आपसे प्रार्थना करते हैं भाई बाला किशन के लिए जो कोरोना महामारी से संक्रमित हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं यहोवा अपने सामर्थ्य और चंगाई भरे हाथ बढ़ा करके उनको छू लीजिए। ये सारे बीमारी, सारे दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म करते हैं छोड़ के चला जाओ और प्रभु उनके जीवन में आपकी रोशनी हो और प्रभु नया जीवन दीजिए ताकि अब भरी महफिल में खड़े हो करके प्रभु आपके नाम को धन्य कर सके और अपने जीवन की गवाही दे सके कि जीवित परमेश्वर ने हमें बचाया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए, आसपास लोगों के लिए प्रभु आप उनको भी सुरक्षित रखिए और जीवित रखिए, स्वस्थ रखिए और प्रभु तमाम इस बीमारी महामारियों से आप बचा कर रखिए। ईश्वर का यहोवा सब कुछ आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ये समय है दान का और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे कलीसिया के सदस्य लोग हैं जो आपको फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो अपने दान को इकट्ठा करेंगे और जब वो अपने दान को इकट्ठा करते हैं तो कृपया करके चर्च के अकाउंट नंबर में आप उस दान को डाल सकते हैं और आपको चर्च के अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप अपने दान को चर्च के अकाउंट में जमा कर सकते हैं ताकि उससे परमेश्वर की सेवा का बढ़ोतरी हो सके। और इस कलीसिया में मैं चाहूँगा कि ग्रेस आएंगे और दान देने में कलीसिया की अगुवाई करेगी और उसके बाद सिस्टर एल्फिना गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करेंगी और एंड में जो प्रार्थना होती है इस दान के लिए, तो मैं चाहूँगा कि सिस्टर प्रियंका सामने आएंगी और दान के लिए प्रार्थना करेंगे। Bible tells me so.
जय मसीह की। आइए दान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पैर चढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। विशेष कर प्रार्थना करते हैं इस मसीह दान के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने दिया पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर, जिन्होंने नहीं दिया पिता परमेश्वर आप उन्हें भी ब्लेसिंग करें प्रभु, ताकि आपके नाम को धन्य करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस मसीह जिन्होंने नहीं दिया पिता परमेश्वर, उन्हें देने लायक बना पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर वो भी दान दे सके प्रभु, और आपके नाम को धन्य करें, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचन का। मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जॉन जी सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम सभी को आशीषित करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस समय हम प्रभु के वचन को देखेंगे और प्रभु के वचन को आदर देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 पद से लेकर के 21 पद तक निकाल लेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 पद से लेकर के 21 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम लोग जो है इन वचनों को समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके सम्मुख अपने अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु, और आपसे प्रभु जी विनती करते हैं कि प्रभु इन वचनों को समझने के लिए सहायता प्रदान करें। प्रभु जी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रदान करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। पिछले सालों से आपके प्रार्थना का जो जीवन है, किस प्रकार से आप उसमें परिपक्व हुए हैं, और बहुत सारे लोगों की जो प्रार्थना जो होती है वो सिर्फ मांगने के ऊपर आधारित होती है। उनका जो प्रार्थना होता है वो पैसे के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने जो कैरियर है उसके विषय में, अपने विवाह के विषय में, अपने जीवन साथी के विषय में, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, एक नया कार मिल जाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं, खिलौने मिल जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियो, ये सब के लिए प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या 5 साल से विश्वास करने के बाद, 10 साल से विश्वास करने के बाद, 20 साल से विश्वास करने के बाद, या हो सकता है 50 साल से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रार्थना का जो तरीका है इतने वर्षों में जो है अभी तक बदली नहीं है, और एक ही प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं, जो हो सकता है आपने संडे स्कूल में सीखा होगा, या जो पहली बार जो है आपको किसी ने सिखाया होगा, और आप उसी तरीके से प्रार्थना अभी भी जो है करते जा रहे हैं। जिस तरीके से मानो कि एक जो है मानो जो है एक बच्चा जिस तरीके से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस भोजन के लिए,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये प्रार्थना करना जो है कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम विश्वास में दिन पर दिन मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी प्रार्थनाएं में भी जो है दिन प्रतिदिन जो है परिपक्वता आनी चाहिए। और प्रार्थना के विषय में जो है, प्रार्थना हमारा सिर्फ जो है मांगने के ऊपर ही आधारित नहीं होना चाहिए, परंतु प्रार्थना जो है हमारा वचन से बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए और ओतप्रोत वचन से ओतप्रोत होकर के जो है प्रार्थना जो है हमारी होनी चाहिए। प्रार्थना के विषय में बाइबल में जो है मूसा की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं, हम जो है यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय में देखते हैं, एलिया की प्रार्थना के विषय में देखते हैं, पौलुस की प्रार्थना के विषय में देखते हैं, और इस प्रकार जो है और भी लोगों की प्रार्थना के विषय में देखते हैं और जिससे हम सीख सकते हैं। दाऊद की प्रार्थना के विषय में देखते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को देखने के द्वारा जो है हम प्रार्थना के विषय में सीख सकते हैं और परिपक्व हो सकते हैं कि हमें किस तरीके से प्रभु में जो है दिन प्रतिदिन प्रार्थना में भी मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। जबकि इफिसियों की पत्री 3 हम लोग जो है लगातार पिछले सप्ताह से हम लोग देखते आ रहे हैं और पिछले सप्ताह हम लोग 3 अध्याय देखा था, 3 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद तक देखा था, जहां पर पौलुस जो है इस बात के लिए परमेश्वर का जो है बड़ा ही शुक्रगुजार करता है कि परमेश्वर ने उस पर दया किया और दया करके जो है अपना रहस्य जो है पौलुस पर प्रकट किया। और पौलुस इस बात के लिए परमेश्वर का कृतज्ञ है, परमेश्वर का जो है वो धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने उसे जो है इस रहस्य को बताने का काम जो है सौंपा है, ताकि गैर यहूदी तक जो है, ताकि दूसरे लोगों तक भी जो है परमेश्वर का रहस्य सुसमाचार सुनाने के द्वारा पहुंचाया जा सके। और पौलुस इस काम को कर रहा है और इफिसुस में जो है जब पौलुस गया था तो इसी काम को उसने किया था और इफिसुस में कलीसिया की स्थापना हुई। पौलुस जो है सिर्फ सुसमाचार सुनाने तक ही सीमित नहीं रह गया, परंतु जब हम देखते हैं कि पौलुस जो है सुसमाचार का जो रहस्य है सुनाने के बाद जो है अब देखते हैं 14 पद से आगे देखते हैं 17 पद में, अब वो जो है उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है जिन तक उसने सुसमाचार को पहुंचाया है। हमें व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक सेवक होने के नाते हमें कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। और पौलुस यहाँ जो है जब कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है तो यहाँ पर पौलुस जो है ये बात नहीं इसके लिए नहीं प्रार्थना करता है कि इफिसुस की कलीसिया में ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है, उसे कुछ वस्तु मिल जाए, वो वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु पौलुस की जो यहाँ प्रार्थना है वो विशेष प्रार्थना है। और जब हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे इस प्रार्थना की विषय वस्तु को तो देखेंगे कि पौलुस जो है बिल्कुल अलग तरीके से ही प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना जब पौलुस करता है तो वो खुद जो है परमेश्वर की जो परमेश्वर ने जो अपने आप को प्रकट किया इस बात को पौलुस जो है जानता है, उस बात के लिए परमेश्वर का जो है वो दिल से शुक्रगुजार है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा मौका दिया, ऐसा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया उसके जीवन। और इस बात को जानने के द्वारा, समझने के द्वारा, उससे ओतप्रोत होने के द्वारा पौलुस जो है अब इफिसुस की कलीसिया की प्रार्थना कर रहा है कि इफिसुस की कलीसिया भी जो है वो परमेश्वर के जो संपूर्ण ज्ञान है, जो परमेश्वर की जो संपूर्ण समस्त जो परिपूर्णता है उसमें इफिसुस की कलीसिया के लोग भरपूर होते जाए, इस बात के लिए मैं प्रार्थना कर। क्या आप भी प्रार्थना में पढ़ना चाहते हैं? पौलुस यहाँ पर सिर्फ 3 अध्याय में जो है उसने 2 बार प्रार्थना किया। एक प्रार्थना जो है पहला अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर 16 पद से लेकर के 23 पद के बीच में उसने प्रार्थना किया और उसके बाद हम देखते हैं कि अब तीसरा अध्याय में यहाँ पर 14 पद से लेकर के 21 पद के बीच में प्रार्थनाएं दिखाई दे रही।
इसी 3 अध्याय पौलुस ने 2 बार कहा। क्या आप प्रार्थना के बारे में सीखना चाहेंगे और उसमें बढ़ना चाहेंगे? आइए हम लोग इस पौलुस की प्रार्थना से जो है हम लोग जो है इसमें 3 बातों को देखेंगे। पहली जो बात हम देखेंगे वो है प्रार्थना की मुद्रा। कई बार हम लोग प्रार्थना की जो मुद्राएं होती है कि हमें किस मुद्रा में रहते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, इसके विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बाइबल में जो है बाइबल कोई खास प्रकार की जो प्रार्थना की मुद्रा के विषय में जोर नहीं देती है कि हमें इसी तरीके से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा। हम जो है बिल्कुल दंडवत होकर प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई खास प्रकार की जो मुद्रा है बाइबल उसे कहती है कि इसी तरीके से करें तो परमेश्वर हमारे सुनेगा। लेकिन बाइबल में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं की जो मुद्रा है जिसमें लोगों ने प्रार्थनाएं की उसको हम लोग देखते हैं। हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने हाथ उठा करके प्रार्थनाएं की, उन्होंने जो स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हुए प्रार्थनाएं की, उसने जो है अपना सर झुका करके प्रार्थनाएं की, वो जो है दंडवत होकर के भूमि पर गिर करके उसने प्रार्थनाएं की, वो धीरे आवाज में प्रार्थनाएं की, उन्होंने ऊंची आवाज में प्रार्थनाएं की, उन्होंने जो आंख बंद करके प्रार्थनाएं की, उन्होंने आंख खोल करके प्रार्थनाएं की। और इस प्रकार की प्रार्थना की मुद्रा हम बाइबल में देखते हैं जगह जगह जो परमेश्वर के जनों ने प्रार्थनाएं की। और जब हम यहाँ पर 14 पद में देखते हैं तो पौलुस जो है कहता है कि इस कारण मैं पिता के समक्ष घुटने टेकता हूं। पौलुस यहाँ पर जो है कहता है कि मैं उसके समक्ष घुटने टेकता हूं। घुटना टेकना जो है उस संस्कृति में एक तरीके से इस बात का प्रकटीकरण था कि वो पूरी रीति से परमेश्वर में उसकी महिमा के लिए जो है बिल्कुल समर्पित हो गया है। इस बात का परिचायक था घुटने टेकना। आपकी संस्कृति में जो है आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने का क्या तरीका है? किस तरीके से जो है इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हमने अपने आप को परमेश्वर में समर्पित किया? कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसको आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? एक मैं कलीसिया का उदाहरण देता हूं, एक संगति का, जहां पर संगति चलती थी और वहां पर जो है पासवान के द्वारा जो है सब लोगों को इस बात के लिए कहा जाता था कि प्रार्थना के दौरान जो है सब लोग घुटने के बल बैठ करके ही प्रार्थना करें। और जब घुटने के बल बैठ करके प्रार्थना करने का जब बात कही जाती है तो कई बार जो होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके आर्थराइटिस की बीमारियां, जिसके जोड़ों में तकलीफ है, उन्हें घुटनों के बल बैठ करके प्रार्थना करना कठिन सा लगता है। वे आंख तो बंद किए रहते हैं, घुटने के बल बैठे तो रहते हैं, लेकिन वे मन उनकी जो ओठ चलते रहते हैं, लेकिन वे मन से जो है प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे होते। उनकी प्रार्थना सिर्फ दिखाने वाली प्रार्थना हो जाती है कि चूंकि पासवान ने कहा है तो इसीलिए हम जो है घुटने के बल बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना का जो है यही लक्ष्य है कि हम जो है ऐसा मुद्रा को चुन ले जिसमें जो है हम सही तरीके से परमेश्वर के साथ कनेक्ट ना हो सके, जुड़ ना सके और सिर्फ दिखावट के लिए प्रार्थना करें? प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, कोई भी ऐसी मुद्रा जिससे आप जो है प्रार्थना करने से वंचित हो जाते हैं परमेश्वर से, जिससे परमेश्वर में जो है आप जुड़ने से वंचित हो जाते हैं, जो शारीरिक परेशानी आपको फील कराती है, वो ऐसी मुद्रा जिसमें आप ठीक से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो ऐसी मुद्रा से आप दूर रहें। अगर आप जो है सिर्फ आपको हाथ उठा करके या परमेश्वर का प्रार्थना करने में अच्छा फील करते हैं, आप हाथ उठा करके ही प्रार्थना करें।
आप जो है सिर्फ आंख बंद करके ही प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आंख बंद करके ही प्रार्थना करें। आप जो है बिल्कुल घुटने टेक के करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप जो है सर झुका कर प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप जो है भूमि पर पूरी रीति से दंडवत होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रिय, जो भी ऐसी मुद्रा जिसमें आप अपने आप को परमेश्वर से पूरी रीति से जुड़े हुए महसूस करें, अपने आप को जो है पूरी रीति से समर्पित महसूस करें, जिस मुद्रा में जो है उस मुद्रा को आप अपने लिए ले सकते हैं। और इसका एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें समर्पण के साथ। पौलुस के लिए घुटने टेकना जो है परमेश्वर के समक्ष जो है परमेश्वर के साथ जो है पूरी समर्पण का जो है उसके लिए ये प्रतीक था। प्रियो, जिस भी मुद्रा में आप महसूस करते हैं कि आप जो है इस मुद्रा को चुनने के द्वारा परमेश्वर में जो है अपने आप को समर्पित महसूस करते हैं, उसे अच्छी से प्रार्थना कर सकते हैं, उस मुद्रा को आप चुने। तो पहली बात हम देख रहे थे प्रार्थना की मुद्रा। दूसरी बात इस समय देखेंगे वो है प्रार्थना किससे करें। हम किससे प्रार्थना करें। पौलुस यहाँ पर जो है जब प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना जो है किसी वस्तु से नहीं कर रहा है, कोई निर्जीव वस्तु से नहीं कर रहा है, परंतु जीवते परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और वो जो प्रार्थना कर रहा है तो इस बात को वो जान रहा है कि जिससे वो प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर जो है वो पिता परमेश्वर है, वो सबका पिता है। 14 पद में लिखा है, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूं। उस पिता यानी वो पिता जो सबका पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर पिता है, उससे प्रार्थना कर रहा है। और 15 पद में लिखा हुआ है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है। वो उन सब का पिता है, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर। वो उन सारे छुटकारा पाए हुए लोगों का पिता है। वह जो है उन सारे संतों का पिता है जो उसमें विश्वास करते हैं। वो जो है वो सारे मानव जाति का पिता है। वो जो है उन स्वर्ग के सारे स्वर्गीय प्राणियों का भी पिता है। वो अनाथों का पिता है, वो विधवाओं का पिता है और वो कंगालों का पिता है, वो परदेशियों का पिता है, वो पिताओं का पिता है। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो इस बात को जाने को पिताओं का पिता है, वो सब का पिता है। क्या आपका इस संसार में एक ऐसे पिता को ढूंढ रहे हैं जो सबका पिता हो, जो वास्तव में सच्चा पिता है, जो सर्वशक्तिमान पिता है, जो ऐसा पिता हो जो प्यार करने वाला हो, जो देखभाल करने वाला पिता हो। आइए उस पिता के समक्ष हम आए। प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है, उसके द्वारा हम उस पिता के समक्ष आए। वह हमें और आपको जो है अपना पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए जो है, ग्रहण करने के लिए वो तैयार है। हो सकता है कि आपका जो सांसारिक पिता है, वो सांसारिक पिता आपका सही तरीके देखभाल नहीं कर रहा है। हो सकता है कि किसी कारणवश आप अपने सांसारिक पिता से दूर हो गए, आपके पिता आप सांसारिक पिता इस संसार में नहीं रहे। हो सकता है कि आप अनाथ हो सकता है कि आप जन्म होने के से पहले जो है आपके पिता इस संसार से चल बसे और आप पिता बगैर जो है इस संसार में अलग सा फील करते हैं, निराश फील करते हैं। तो ये मैं आपको शायद करना चाहता हूँ कि आपके लिए और हम सब के लिए जिनको
जो ऐसे पिता की खोज कर रहे हैं, जो प्रेम करने वाला पिता हो, जो देखभाल करने वाला पिता हो, वो पिता परमेश्वर के पास आप आए, वो आपका ध्यान रखेगा, वो हम सब का ध्यान रखता है, वो आपकी और हमारी मदद करने के लिए तैयार है। उस पिता जो सबका पिता है उसके पास परमेश्वर से पिता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर भी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 20 पद में यहाँ पर दिखाई देता है। अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। ऐसा पिता जो सर्वशक्तिमान पिता है, जो सामर्थी पिता है, और उसके काम करने की जो तरीका है प्रियो, आप कितना कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करिए, आप क्या कल्पना कर सकते हैं? और यहां वचन में लिखा है कि हमारी विनती और हमारी कल्पना, यानी कि आप जो प्रार्थना में मांगेंगे और आप जो कल्पना करेंगे उससे कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। हम क्या कल्पना करेंगे, क्या मांग सकते हैं? अब आप समझे वो किस प्रकार का पिता है, कितना सामर्थ्य पिता है। आपके उसके सामर्थ्य को अगर जानना है तो आकाश की तरफ नजर उठा और देख ले कितने तारे हैं, और एक तारे जो है कितने बड़े बड़े तारे हैं, भले ये छोटे दिखाई देते हैं, और ये तारे कितने दूर दूर पर हैं। क्या आप सूर्य की तरफ देखते हैं? क्या आप उसकी जो टेम्परेचर, तापमान क्या है आप पता है आपको? जब पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं कि कितने ग्रह हैं जब घूम रहे हैं, क्या ये सब को देखने के बाद जब आप कल्पना करते हैं, अब आप देखिए कि परमेश्वर जो सामर्थी है, जिसकी सोच और विचार आपकी और हमारी कल्पनाओं से बढ़कर के प्रियो अथाह है, जहां हमारी कल्पना समाप्त हो जाती है उससे बढ़कर वो काम कर सकता है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यहां पर अगर हम देखें भजन की पुस्तक 19 अध्याय और 1 पद में देखते हैं तो भजनकार कहता है, भजनकार इस प्रकार से कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है, उसकी महिमा का आकाश वर्णन कर रहा है, उसके हाथ की कारीगरी को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से इन्हें बनाया है, रचा है। तो कितना ज्ञानी परमेश्वर, कितना उसकी बुद्धि है, कितना वो सामर्थ्य परमेश्वर, जब बिना किसी भी चीज के जब इसने सब कुछ को बना दिया, उसने आपको और हमको भी बना दिया। वो परमेश्वर युगों युगों से कार्यशील है, और वही परमेश्वर जो अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन सबको बनाया है, वही परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, उसी सामर्थ्य के द्वारा उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा किया। वही सामर्थ्य क्यों आज आपके और हमारे बीच में कार्यशील है। अब आप समझे कितना परमेश्वर सामर्थ्य, वो सामर्थ्य आपके और हमारे अंदर प्रियो कार्यशील है। यहां पर देखिए 20 पद लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है, हमें वो कार्य कर रहा है। जब इस बात को हम सोचते हैं, क्या हमें जो है ये सारी बातें परमेश्वर की तरफ खींच कर ले जाती है, उसके तरफ समर्पण होने में, उसकी जो है भय मानने में, उसका जो है गुणगान करने में। कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है, वो पिता है।
सिर्फ परमेश्वर महान ही परमेश्वर नहीं है, सिर्फ वो सामर्थ्य ही नहीं है, सिर्फ वो पिता परमेश्वर ही नहीं, परंतु वो महिमामय परमेश्वर है। प्रियो, जब हम उसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात को जाने को महिमामय परमेश्वर है, वो महिमा से भरा हुआ है। इफिसियों 1 अध्याय के 17 पद में पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर महिमा का पिता जो है वो महिमा से भरा हुआ है। 16 पद में, 3 अध्याय के 16 पद में, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। महिमा के धन से भरा हुआ, तुम्हें दान दे। क्या दान दे? कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और यहां पर देखिए, परमेश्वर जो है महिमा के धन से भरा हुआ, महिमा का पिता है वो। सारी महिमाएं जो है मुरझा जाएगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा जो है युगान युग तक बना रहेगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 21 पद, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होते रहे। सारी महिमा खत्म कर, लेकिन उसकी महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। कलीसिया जो यीशु मसीह का देह है और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, यानी देह और सिर दोनों में जो है उसकी महिमा होती रहेगी। प्रियो, क्या आप उस कलीसिया के भाग है? क्या भाग बनना चाहते हैं जो मसीह की महिमा जिसमें युगानुग तक होती रहेगी? प्रभु यीशु में विश्वास करके उस कलीसिया का भाग बन जाए, ताकि हम और आप उस महिमा में जो है उस महिमा में सहभागी हो जाए, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा का पिता है। उसकी महिमा हमेशा होती रहेगी। अपनी जो प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद इस परमेश्वर के सामने, जो आपका और हमारा पिता है, जो सर्वशक्तिमान पिता है, जो महिमा का पिता है, जो महिमा से भरा है, उसके सम्मुख लेकर के आए। और जब हम लेकर आएंगे आप और हम प्रियो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! वो आपकी और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। पहली बात देख रहे थे प्रार्थना की मुद्रा, दूसरी बात जो है हम देख रहे थे कि प्रार्थना किससे करें, तीसरी बात इस समय हम देखेंगे वो है कि प्रार्थना की विषय वस्तु। पौलुस जब ये प्रार्थना कर रहा है तो पौलुस की प्रार्थना की विषय वस्तु में जो है हम देखते हैं कि 3 बात को देखते हैं कि पौलुस की प्रार्थना में कौन सी विषय वस्तु शामिल है, कौन सा पॉइंट शामिल है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ खास पॉइंट के लिए प्रार्थना करते हैं, और पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है तो इसके प्रार्थना में हमें 3 पॉइंट जो है हम देख सकते हैं जब वो प्रार्थना कर रहा है। पहले जो यहाँ पर जो है पॉइंट है वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इफिसुस के लोगों का जो जीवन में बाहरी बदलाव के बजाय आंतरिक बदलाव है, बाहरी बदलाव के बजाय आंतरिक बदलाव है। प्रियो, बाहरी बदलाव तो आते रहेंगे, बाहरी बदलाव वो हमेशा आती रहेगी। बाहरी बदलाव जो है आते रहेगी। जिस तरीके से जब हम देखते हैं वो है कि जब हम दिन प्रतिदिन उम्र में बढ़ते जाएंगे, हमारी जो है चेहरे का जो रूप है दिन प्रतिदिन मुरझाते जाएगा, हमारी जो त्वचाएं है वो सिकुड़ती जाएगी, हमारे जो है चेहरे पर दाग धब्बे होने जो शुरू हो जाएंगे, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएगी। ये सब बढ़ते उम्र का प्रभाव होगा। हमारे जो है बाल जो है वो काले होने के बजाय
धीरे धीरे सफेद होते जाएंगे और इतना भी होगा कि अचानक से बाल भी गायब हो जाएंगे। लेकिन बाहरी जो है हमारी जो बाहरीपन है वो धीरे 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 खत्म होती जाएगी, मुरझाते जाएगी। लेकिन जो हमारी आंतरिक जो है, जो अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है वो दिन प्रतिदिन जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो दिन प्रतिदिन जो है हम उसमें बदलते जाते हैं। और पौलुस जो है इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इफिसुस की कलीसिया के लोगों का आंतरिक बदलाव। प्रियो, जब हम आंतरिक बदलाव की बात करते हैं तो आंतरिक बदलाव क्या है? आंतरिक बदलाव में जो है हमारा पुराना सोच जो था वो बदलना चाहिए। हमारा जो पुराना जो आदतें थी, जिस तरीके से हम करते थे, जो हमारे हृदय से निकलता है, उसमें बदलाव आना चाहिए। हमारे जो जिस तरीके से हम बोलते थे उस तरीके में बदलाव आनी चाहिए। यानी जो हमारा जिस बात से हमारे पूरे मनुष्यत्व का बोध होता है, पूरे मनुष्यत्व में जो है बदलाव आनी चाहिए। और ये बदलाव तब आता है जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं प्रियो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है हमें प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास करने में मदद करती है, उसमें बढ़ने में मदद करती है। दिन प्रतिदिन हमें अंदर से जो है हमें अंदर से दिन प्रतिदिन परिवर्तित करते जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 16 पद में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। दिन प्रतिदिन जितना हम प्रभु यीशु में मैच्योर होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन जो है हम उसमें बलवान होते जाएंगे। हमारी भले ही शारीरिक रूप से बाहरी रूप से हम बूढ़े होते जाएंगे, झुर्रियां पड़ती जाएंगी, बाल गिरते जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हम अंदर से दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, हम अपना मनुष्यत्व त्याग करके प्रभु यीशु का मनुष्यत्व जो है हम जो है पूर्ण रूप से धारण करें। और यही प्रार्थना जो है पौलुस कर रहा है विशेष के, और यही प्रार्थना जो है हमें अपने लिए भी करनी चाहिए और यही प्रार्थना जो है हम कलीसिया के लिए भी हमें करनी चाहिए। क्या आप अपने आप को पूरी रीति से बंद कर रखे हैं? क्या आप जो है 10 साल पहले जितना विश्वास करते थे वैसा ही है अभी? 5 साल पहले जैसे कि वैसे ही अभी है? ठीक है, हो सकता है विश्वास में और कमी हो गई होगी, भटक भी गए होंगे। आपको जीवन में किस क्षेत्र में जो है पवित्र आत्मा की कार्य होनी चाहिए? आप इस बात को देखिए। आप अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, भीतरी मनुष्यत्व में बदलाव नहीं आ रहा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप हम जो है विश्वास करते हैं, प्रभु आप हमारे अंदर आए, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन बदले, हमें नया बनाए प्रभु। इस प्रकार की प्रार्थना करें। पौलुस की जो प्रार्थना का जो पॉइंट है कि जो है लोग जो है बाहरी बदलाव के बजाय आंतरिक रूप से उनमें बदलाव है, पूर्ण परिवर्तन है। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं पौलुस की प्रार्थना में, वो है कि प्रभु यीशु उसके हृदय में निवास करे। किसके हृदय में? जो कलीसिया के लोग हैं। कलीसिया के लोगों के जीवन क्या प्रभु यीशु मसीह निवास नहीं कर रहा है? प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में निवास करता है, हमारे में निवास करता है विश्वास के द्वारा। 17 पद में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। देख रहे हो कैसे? विश्वास के द्वारा। ठीक है, आप सोचते विश्वास के द्वारा कैसे हो? जब हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो है प्रभु यीशु हमारे हृदय में निवास करता है।
निवास करने का अर्थ होता है कि प्रभु यीशु हमारे हृदय में जो है पूरी रीति से अपना घर बना ले। हमारा हृदय जो है प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन हो जाए, हमारा प्रभु यीशु का घर हो जाए। वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जान रहे हो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु यीशु जो है तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है? कई बार हम इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आप जो है जब कहीं हो सकता है आपकी इस तरीके से नौकरी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह नौकरी में ट्रांसफर होते हैं और जब भी दूसरी जगह जाते हैं तो आपको घर मिलता है। जब आप उस घर में जाते हैं तो पहली जो दिखाई देता है कि घर में जो है उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, जो मकड़ी के जाले हैं उसको झाड़ने पड़ते हैं, उसको जो है खिड़की को पुछा करनी पड़ती है, जो आसपास में चारों तरफ है घास निकाल करके गंदगी दूर करके बिल्कुल रहने लायक बनाया जाता है, तब जाकर के आप उसमें रहते हैं। जब हम इस बात ऐसा प्रार्थना करते हैं कि मसीह यीशु हमारे हृदय में निवास करे, तो क्या यीशु गंदा जगह में निवास करेगा? जब आप और हम गंदी जगह में निवास नहीं कर सकते हैं, गंदे और घर में नहीं रह सकते हैं, तो प्रभु यीशु कैसे रहेगा? इसके लिए आवश्यक है कि हम इस हृदय को साफ करें और हृदय को सफाई जो है प्रभु यीशु अपने लहू से करता है। उसके लहू को हृदय में लगाने की जरूरत है जिससे हमारे सारे पाप दूर होते हैं, तब मसीह यीशु हमारे हृदय में निवास करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 20 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रिय, देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जो है द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। क्या आप विश्वासी होने के बाद जो है क्या आप प्रभु यीशु के साथ जो है संगति में आनंद मना रहे हैं, आनंद को उठा रहे हैं, संगति मगर प्रभु यीशु के साथ संगति का आनंद उठा रहे हैं, या आपने प्रभु यीशु को अपने दिल से दूर कर दिया है? प्रभु यीशु को आपने भीतर आने ही नहीं दे रहे हैं और आप जो है हो सकता है आप नाम के मसीही कहला रहे हैं, लेकिन आपने वास्तव में मसीह को तो दिल से दूर रखा होगा। हो सकता है आप विश्वास नहीं करते हो। आज के दिन प्रभु अपने वचन से कहना चाहता है, अपने दिल का दरवाजा खोलो और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ संगति रखना चाहता हूँ। प्रभु के साथ जो है आप वो प्रभु को अपने दिल में बुलाएं और देखें उसके साथ जो संगति का जो आनंद है कितना मधुर है, कितना मीठा है। जब प्रभु यीशु आपके जीवन माना रहना शुरू करते, आपके जो जीवन है पूरी रीति से दिन पर दिन बदलते चले गए और परमेश्वर की जो समस्त परिपूर्णता है उसमें भरपूर होते जाए। जो पौलुस की जो प्रार्थना का जो है जो तीसरा इसमें बिंदु देख सकते हैं वो है कि जो प्रभु यीशु का जो प्रेम है, जो बिल्कुल अथाह प्रेम है, उसको आप और हम समझ सके। कई बार लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को, मसीह यीशु के प्रेम को नहीं समझ पाते और पौलुस यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि लोग जो है उनके इस प्रेम को समझ सके। यहाँ पर देखिए 17 पद में लिखा हुआ है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर, प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर, ठीक है, यानी कि हमारी जो नींव जो डली है प्रेम, एक विश्वासी की जो नींव डली है वो पहले से ही परमेश्वर के प्रेम में ही नींव डली है।
आप सोचें कैसे ऐसा है? क्या हमारा पहले से ही प्रेम नहीं डला हुआ है? हाँ प्रियो, अगर आप इफिसियों की पत्री निकालें और इफिसियों की पत्री यहाँ 1 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। क्यों चुन लिया? लिखा हुआ है कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। हालेलुया। ये वो परमेश्वर का प्रेम है कि उसने आपको जो है जगत की उत्पत्ति से पहले, आपकी उत्पत्ति से पहले जो है उसने आपको प्रेम में जो है, आपने प्रेम के कारण जो है उसने आपको चुन लिया ताकि आप उसके समझ जो है पवित्र और निर्दोष बने। आज आप और हम जो प्रभु यीशु में पढ़ रहे हैं, इसका योजना जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए परमेश्वर ने प्रेम को निर्धारित कर दी थी। ये है परमेश्वर का जो है अथाह प्रेम। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि 18 पद में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर की जो प्रेम की जो गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है। 19 पद में यहाँ पर लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है मसीह का। कितना विज्ञानी हो जाए और मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उस ज्ञान से परे है जितना आप सोचते हैं, आपकी और हमारी कल्पनाओं से परे है प्रियो। उसकी जो है सीमाएं अगर आप नापना चाहे तो नापना जो है मुश्किल हो जाएगा। कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है उसकी। इतना मसीह का प्रेम, अथाह प्रेम। उसका प्रेम आपके और हमारे लिए उपलब्ध है, विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। उसका प्रेम जो है पूरे संसार के लिए उपलब्ध है। और यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सिर्फ विश्वासियों से, परंतु परमेश्वर ने जो है पूरे संसार के सामने जो है उससे इतना प्रेम किया, अथाह प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को जो है क्रूस पर पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए जो है पुत्र को दे दिया। उसने जो है पूरे मानव जाति के अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ। ये है परमेश्वर का प्रेम। हमें उस प्रेम को समझने की जरूरत। इस प्रेम को संत जन समझते हैं। संत जन यानी जो वास्तव में परमेश्वर में भरोसा रखने वाले, वही समझते हैं। क्या आप समझना चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम को? उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई कितनी है? परमेश्वर आपसे और हमसे अथाह प्रेम करता है और बिना शर्त का प्रेम करता है। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। क्या आप आज के समय में, इस महामारी के समय में आप जीवन में जूझ रहे हैं? बीमारी से, नौकरी जाने से, आवश्यकताओं के कारण, पढ़ाई खत्म होने से, विभिन्न कारणों से जूझ रहे हैं, हेल्थ खराब हो गई है। क्या आप सोचते हैं कि अभी भी वो आपसे प्रेम करता है? हाँ भी वो करता है आपसे प्रेम। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आपसे अभी भी प्रेम करता है। जब आप उसके पास आएंगे वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके पास जब आप आएंगे उसकी प्रेम को जब आप समझने की कोशिश करेंगे, जितना उसको समझने की कोशिश, उसके प्रेम को आप उतना ही पाएंगे कि वास्तव में उसका प्रेम होता है। आइए उसके प्रेम को समझे जो आपको हमारे जीवन की उपलब्ध है। पौलुस एफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। एफिसुस की
कलीसिया के लिए प्रार्थना किया कि इफिसुस की कलीसिया के जो लोग हैं परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर होते जाए। इसके साथ जो है उसने इस तरीके से प्रार्थना की मुद्रा में प्रार्थना की जिससे इस बात को प्रकट होता है कि वो जो है पूरी समर्पण के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इस बात को जानते हुए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर सबका पिता है, सामर्थी है, वो जो है महिमा का पिता है। इस बात को जानते हुए प्रार्थना कर, उसका जो प्रार्थना का जो विषय है वो ये नहीं है कि इफिसुस की कलीसिया जो है सांसारिक रूप में धन से ज्ञान से बढ़े, परंतु उसकी प्रार्थना का जो विषय है वो है कि इफिसुस की कलीसिया वो जो है उनके पूरे अंदर से जो है उनके जीवन में बदलाव आए, मसीह उसके हृदय में निवास करे, लोग उसके प्रेम की गहराई को समझ सके। इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आप जो है कलीसिया में विभिन्न स्तर पर जो है आप सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आप डिकन हो, आप डिकनेस हो सकता है आप जो है प्रभु के लिए गीत में अगुवाई करते हैं, हो सकता है जो है प्रार्थना के अगुवाई का जिम्मेदारी आपको दी गई कलीसिया में, विभिन्न स्तर पर जो है आपको जिम्मेदारी में आप सेवा करते हैं। आप किसी भी स्तर में सेवा करते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना करें कि कलीसिया परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान में जो है भरपूर होते जाए, उसकी परिपूर्णता में भरपूर होते जाए। हो सकता है कि आप विश्वासी हों और आप दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं में मैच्योर होने की आवश्यकता है। आपको जो है बाहर से नहीं परंतु अंदर से दिन प्रतिदिन बदलाव लाने की जरूरत है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपके अंदर की जो हठीपन है उसको दूर करें। उस जो अंधेरा, जिस भाग में जीवन के जिस भाग में आपको अंधकार दिखाई देता है, जहाँ पर मसीह की जो ज्योति है पहुँचना बाकी, उसके लिए प्रार्थना करें। उस क्षेत्र में भी प्रभु जो है का ज्योति चमके, ताकि आप दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में समानता बदलते जाएं। हो सकता है आप जो है विश्वास नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और आज के संदेश को सुनने के बाद आप विश्वास करना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, खासतौर से जो अविश्वासी हैं, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं इस कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आप हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करें। प्रभु यीशु, आप हमारे हृदय में आए और निवास करें, हमें अंदर से बदल डालें प्रभु जी, और हमें एक ऐसा पात्र बनाएं जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये समय प्रभु भोज का और प्रभु की मेज की सेवा के लिए इस कलीसिया के पास्टर सुनील जॉन जी आएंगे और उसमें अगुवाई करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद आशीष वचन के साथ इस कलीसिया को विदा करेंगे। आज हम लोग प्रभु भोज की मेज में भाग लेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप जो है अपने घरों में रोटी और जो जूस है उसको आप पहले से तैयार रखे होंगे, और हम लोग साथ मिलकर के जो है प्रभु की मेज में भाग लेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में भाग लें, प्रभु की मेज जो है प्रभु यीशु की मृत्यु को स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु ने
हमारे और आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दी। उसने कोरे खाए, उन्हें कांटों का ताज उन्हें पहनना पड़ा, उसने मृत्यु दी क्रूस के ऊपर हमारे और आपके लिए दी। इस बात को जानते हुए हम प्रभु भोज की मेज में भाग लें। आइए इस समय हम जो है उस मेज में भाग लेने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से सहायता मांगे इस मेज में भाग लेने के लिए। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु जी आपने ये सारे दुख को सहा। प्रभु जी पिता धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर प्रभु बहुत सारी कमजोरियां हैं। प्रभु यीशु आपकी सहायता मांगते हैं, आप दया करें, हमारी सारी कमजोरियों को दूर करें जीवन से प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक गलती गुनाहों को क्षमा करें प्रभु यीशु अपने उस पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु इसके साथ हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जो रोटी और जो जूस सामने रखे हैं प्रभु जी, इस वस्तु पर आसीन दें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जब प्रभु यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। आइए हम लोग प्रभु यीशु के देह में सहभागी बनें। इसी प्रकार उसने भोजन के पश्चात यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहभागी बने। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए समय खड़े हो जाएंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है, हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। सभा ये पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह की।